बारे में बोर्ड मेंबर्स को कुछ बताइए। मैम, मेरा नाम शाहीन बानो है। मैं डिस्ट्रिक्ट भोजपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। अपनी हॉबी, अपने वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स? मैम, मेरी हॉबी ट्रैवलिंग करनी है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे ये हार्ड वर्किंग हूँ, मैं लेबोरियस हूँ, ऑनेस्ट हूँ। और वीक पॉइंट में मैम मैं किसी कार्य के प्रति ज़िद्दी हो जाती हूँ। सब्जेक्ट नहीं बताया आपने? मैंने इंग्लिश ऑनर से ग्रेजुएशन किया। जी, मुझे आप देख रही हो कि जैसे कि आप भोजपुर से हैं, तो भोजपुर में हाल में एक योजना लॉन्च हुई थी एलईडी बल्ब को लेकर। आप उस योजना का नाम और उसके बारे में कुछ बताएंगे? यस मैम, ये ग्राम उजाला योजना मार्च 2021 को पब्लिश हुआ है और इसमें आपको 7 रुपये में 9 वाट का बल्ब और ये 12 वाट का बल्ब अवेलेबल करवाया जाए। ठीक है। जैसा कि मैं देख रही हूँ आपकी हॉबी ट्रैवलिंग है। यस मैम। आजकल ट्रैवलिंग की ऊंचाई काफ़ी ऊपर तक चली गई है। आजकल लोग स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं। आपने सुना होगा ब्लू ओरिजिन का न्यूज़ सर्वे? अच्छा, कोई नहीं सुना। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर मैं भोजपुर आती हूँ तो घूमने लायक जगह कौन कौन सी है? मैं वहाँ पे कहाँ कहाँ घूम सकती हूँ? एक मैम में वीर कुंवर सिंह नेशनल पार्क है और धार्मिक स्थल में आप आर्यनक मंदिर और ये एक करबला मस्जिद है, वहाँ घूम सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आप अन्य बोर्ड मेंबर आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद में दोबारा। आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है 2017 में। यस सर। पिछले 5 वर्षों में आप क्या कर रहे थे? सर, अभी मैं बिहार से रिलेटेड जो भी है एग्ज़ाम की तैयारी से। अच्छा, एग्ज़ाम की पहले से कोई जॉब नहीं कर रहे हैं? नो सर। चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए कि इंग्लिश में एक जो आपने ऑनर्स किया है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है, तो व्हाट इज़ डिफरेंस? क्या है लैंग्वेज और क्या है लिटरेचर, भाषा और साहित्य? सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन पीरियड में या फिर बीपीएससी वगैरह के लिए जो पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज और लिटरेचर ये तो बड़ा बेसिक सा चीज़ है कि कौन सी चीज़ को भाषा कहेंगे और कौन सी चीज़ को साहित्य कहेंगे। कोई बात नहीं। हम लोग जिस तरह के हिंदी के साहित्य में देखते हैं काल विभाजन होता है, आदिकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल, रीतिकाल, उसी प्रकार इंग्लिश में भी कुछ एजेस हैं, है ना? थोड़ा सा क्रमबद्ध रूप से बतलाइए कि आपने इंडियन हिस्ट्री के लिटरेचर के लिए कौन कौन से एजेस के बारे में सुना है? सर, उतना तो रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन सर एक शेक्सपियर एज है और एलिजाबेथ एज है। अच्छा, यस। ठीक है, अच्छी चीज़ है। और इसके बाद ठीक है, एक रोमांटिसिज्म इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड आता है, बता सकेंगे आप क्या है वो? आप अपने इंग्लिश के फेवरेट जो इंग्लिश भाषा को आपने पढ़ा होगा, तो उसमें किस राइटर से आप आकर्षित हुए? उसकी किसी पुस्तक का नाम बताइए। सर, शेक्सपियर। शेक्सपियर को पढ़ा है आपने, ठीक है। उनकी पुस्तक सर ये द हैमलेट और मैकबेथ। मैकबेथ और ये सब तो नॉवेल है। शेक्सपियर का एक पोएम भी बड़ा फेमस है, 7 स्टेजेस ऑफ मैन, सुना है आपने? नहीं सुना। आजकल इंग्लिश में भारत में भी लेखन का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो इंग्लिश के भी लेखकों के नाम बताइए कुछ जो आपने सुना होगा, नोबेल राइटर का नाम। सर, चेतन भगत। अच्छा। और ये सर आर के नारायण। आर के नारायण। हाँ। सर, आर के नारायण का बताइए कौन सा है? आर के नारायण का याद नहीं। मुल्क नारायण, एक मुल्क नारायण है सर। मुल्कराज आनंद है। मुल्कराज आनंद सर। उनकी कुछ बताइए रचना। ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप इंग्लिश के अध्ययन के लिए डिक्शनरी कौन सा प्रयोग करते हैं? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। क्या खासियत है उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? डिक्शनरी जो लोग लिखते हैं उनके लिए इंग्लिश में एक खास वर्ड है, बता सकते हैं क्या? डिक्शनरी के कंपाइल करने वाले को क्या कहते हैं? मुझे अंग्रेजी में लिखी गई कोई एक कविता की 2 पंक्ति बताइए
जो आप लोगों को अच्छी लगी हो कभी? मैं आपको कविता की एक पंक्ति सुनाता हूँ, आप बताइए कि वो पंक्ति क्यों फेमस है। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. सुना है आपने? जवाहरलाल नेहरू की ये फेवरेट पंक्ति थी और इसके रचनाकार का नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद स्टॉपिंग बाय द वुड्स पुस्तक से लिया गया है यह। एक आपने केस का नाम सुना होगा, शाहबानो केस। शाहबाज दिल्ली वाला। हाँ। यस। क्या है केस? शाहबानो केस, शाहबानो केस। पुराना केस है। बहुत पुराना केस है, बहुत फेमस केस है। ये भोजपुर से आप आ रहे हैं। यस। भोजपुर का एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज हैं, एक कुंवर सिंह और अमर सिंह। यस। हम सुना है, यस। इनके बारे में कुछ बताइए आप। सर, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह का काफ़ी अहम भूमिका थी। इन्होंने जगदीशपुर से सैन्य दर्द किया था। और अमर सिंह जो थे, मतलब वीर कुंवर सिंह के डेथ के बाद इन्होंने उनकी जगह संभाली थी। इन्होंने ये छापामार युद्ध का रणनीति क्या था इनका, जो ब्रिटिश के खिलाफ जो जंग लड़ने का जो प्रोसेस था, क्या प्रोसेस था वो, क्या प्रक्रिया थी, कैसे से कैसे जंग लड़े, क्या प्रोसेस था, क्या प्रक्रिया थी, कुछ बता सकते हैं? क्या उनकी स्ट्रेटजी थी? नहीं पता है। अपने एक शब्द का नाम सुना होगा, ऑपरेशन विजय। हम सुना है, क्या ऑपरेशन विजय? ऑपरेशन विजय अभी चर्चा में रहा ऑपरेशन विजय। कैसे ऑपरेशन विजय कारगिल विजय दिवस का नाम सुना है? उसी से कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? सर वो सैनिक लोग की शहीद हुए थे ना, उन्हीं के स्मृति में। कब शहीद हुए थे? 27 जुलाई को। 27 जुलाई, 26 जुलाई को। और सन क्या था, ईयर? 1999। क्या हुआ था उसमें, का घटना क्या है? इंडिया पाकिस्तान की वॉर। इंडियन पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1999 में। टाइगर हिल पे फ्लैग ईद के बाद लहराया गया, उस दिन डिक्लेयर हुआ। चलिए, आपने नाम सुना है ये? आपका बर्थ कब का? 1998। तो उस समय तो आप 1 साल की रही होंगी, तो नेचुरली है कि आपने वो नहीं सुना है, कोई बात नहीं। INC का नाम सुना होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश के खिलाफ जो जंग लड़ा था, इसमें क्या भूमिका रहा था, बताइए। नहीं पता है? सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जिसके संस्थापक ए अरुण थे। और ये बताइए, ये बिहार में जो गंगा नदी है, ये कितने जिलों को टच करती है? सर 12 जो 12 जिलों को टच करती है, ठीक ना? तो आप ये समझाइए, 12 जिला जो टच कर रही है, तो कहीं न कहीं ये 12 जिला बहुत उपजाऊ मैदान होगा, ठीक ना? तो इस मैदान का जो किसान की स्थिति है, इस किसान की स्थिति के बारे में कुछ समझाने का प्रयास कीजिए। ये समझा सकते हैं कि जो गंगा रिवर है, ये किस तरह से कृषि अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही है। समझा सकते हैं। आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ के आया है, यस। आज का न्यूज़ भी बताइए। सर, कॉमनवेल्थ जो अभी हुआ है 2022 वाला, उसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ कहाँ हो रहा है अभी? सर बनिंघम में। कहाँ पर है ये, कौन सा देश में? इंग्लैंड में है। यस। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? इंग्लैंड के पता है? ये बताइए, ये इंग्लैंड इंडिया पर अपना राजनीतिक वर्चस्व कब स्थापित करना शुरू किया था? सर 1757। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ उस समय? सर उस टाइम मतलब कि
कोशिश किया गया था स्थापित करने के लिए, लेकिन मैं फाइनली 1764 में बक्सर की युद्ध में हुआ था। तो 1757 में क्या हुआ ये बताइए। सर उस टाइम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ये थे सर क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली यहाँ क्या करेंगे इस समय? बाद में आई थी। सॉरी लॉर्ड क्लाइव। यस लॉर्ड क्लाइव क्या क्या था? चलिए कोई बात। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ पता है? ये सब बक्सर की युद्ध में वो तीन तरफ से सेना का युद्ध हुआ था, और एक मुगल की तरफ से थे, और एक बंगाल के बादशाह थे, और एक अवध के थे। तीनों के सहयोग से हुआ था। नहीं पता। अभी आपने कॉमनवेल्थ का नाम लिया, मुझे बता सकते हैं कि कितनी कंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? कॉमनवेल्थ। हाँ कॉमनवेल्थ। अच्छा कोई नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए कि ट्रैवलिंग किससे मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है? परिवहन सॉरी मैम वो पथ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। यस मुझे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक दो योजना बता दीजिए कि वो चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। एक मैम गति शक्ति योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। गति शक्ति योजना तो काफ़ी टूरिज्म के मिनिस्ट्री की लिए। जोड़ है टूरिज्म के लिए, क्या कि मुझे घूमना हो या घूमने को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चला रही कुछ योजनाएं। तो क्या क्या उसमें योजना है? एक दो नाम, जैसे कुछ सर्किट बनवा रही है। अच्छा यह बताइए कि आप जिस पद के लिए उपस्थित हुए हैं उस पद का क्या, उस पद पे चयनित होने के पश्चात आपसे क्या क्या अपेक्षाएं रहेंगी? कि सर मैं अपने नियम जो भी मेरे को नियम मिलेंगे मतलब कि उच्च अधिकारी से उसको मैं अच्छे से फॉलो करूँ। उस पर ठीक है जो भी मतलब परिवहन विभाग से जो भी नियम होंगे उसका मैं ध्यान रखूँ। आप और कार्यस्थल पर किस प्रकार के कार्यों को करेंगे? सर जैसे कि वाहन की परमिट चेक करना, ओवरलोडिंग है या नहीं, ओवर स्पीडिंग तो नहीं है, और सर उसकी हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रॉपर यूज़ हो रहा है या नहीं। हेलमेट और सीट बेल्ट तो ट्रैफिक पुलिस देखती है, आप तो ESI पद के लिए आए हैं। तो सर वो भी देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, वो भी Yes. परिवहन के नियमों के अंतर्गत Yes. नहीं आता है। चलिए ये बताइए कि आप किसी वाहन को जब आप चेक करेंगे तो किस किस प्रकार के कागज़ों की जांच करेंगे, और मुझे यह भी बताइए कि जो कागज़ आपको दिया जाएगा आप कैसे जानेंगे कि वो कागज़ डॉक्यूमेंट जो है जाली नहीं है? मान लीजिए कि आपने मुझे गाड़ी के साथ सड़क पर चेक के लिए पकड़ा, तो मैंने कुछ कागज़ दिखाया, आप कैसे जानेंगे कि वो जो पेपर्स हैं वो फर्जी नहीं है? इसके बारे में नहीं सर इसके दो प्रकार के फंक्शन होते हैं ESI के, एक होता है डॉक्यूमेंट को चेक करना और दूसरा होता है टैक्सेशन से रिलेटेड या फाइन से रिलेटेड। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसके पास फाइन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप तत्काल क्या कार्रवाई करेंगे? सर उनके वाहन को जब्त कर दूँगी कुछ टाइम के लिए, जब वो वेट करते हैं तो फिर उनको मतलब वापस देंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आपने कहा कि ट्रैवलिंग यात्रा करना आपका शौक है, ये बताइए कि एक लड़की होते हुए यात्रा के दौरान आप किस किस प्रकार की सावधानियों का पालन करती हैं? मान लीजिए कि आपको यात्रा करनी है राजगीर, ठीक है, आप किस किस प्रकार की सावधानियों का पालन करते हैं आरा से राजगीर की यात्रा के दौरान? नहीं, ये तो आपको मान लीजिए अभी अगर राजगीर जाना हो तो आप खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो, समय पे जाएं, समय पे रहें? पहले तो सर मैं अपना मोबाइल फ़ोन को फुली चार्ज रखूँगी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मैं अपना लोकेशन दूसरे के साथ शेयर रखूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है, और तीसरे कि मैं मतलब कि हमेशा मतलब जो वहाँ पर मतलब जहाँ जा रही हूँ उसके बारे में मतलब कि दूसरे को इन्फॉर्म करती रहूँगी। चलिए मुझे ESI का हिंदी और इंग्लिश में फुल फॉर्म बतलाइए। सर इन्फोर्समेंट सर्विस वेलफेयर इंग्लिश और हिंदी में परिवर्तन अवर निरीक्षण। ठीक, आप जा सकते हैं। कम बैक फॉर फीडबैक।
पहले तो आप ये मुझे बताइए कि आप यही ड्रेस पहन के जा रही हैं या कोई और? नो मैम, साड़ी पहन साड़ी पहन के जा रही हैं, तब तो ठीक है। आप मुझे ये जो हमारे आपका इंटरव्यू चला, सर ने भी क्वेश्चन पूछे, सर ने भी क्वेश्चन पूछे, आपका थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ेगा। ये आपका पहला इंटरव्यू था? यस मैम। थोड़ा सा वॉल्यूम को तेज कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। आपने मेंस निकाला है, तब आप यहाँ पे आपकी बैठिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने पर, और आपको और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इंग्लिश आप जो है ना, नहीं कहने में आप नेक हिला रही थी जब आप क्वेश्चन नहीं आता। नेक मूवमेंट मत कीजिए, अनवांटेड आई मूवमेंट, नेक मूवमेंट अच्छा नहीं माना जाता। सॉरी मैम। देखिए, अधिकारी का पहला लक्षण गंभीरता और फर्मनेस है, ठीक है? तो गर्दन ऐसे ऐसे नहीं करते। सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहे। ओके, नेक ऐसे ऐसे करके मूवमेंट नहीं कीजिए, ठीक है? दूसरा चीज़ मैंने पूछा, डिक्शनरी लिखने वाले को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो इंग्लिश का जो चूँकि ऑनर्स है, तो वो चीज़ आप पढ़ लीजिए। कोई कविता, कोई पंक्ति अच्छी, लेखक है मुल्कराज आनंद का आर के नारायण की रचना है, बहुत फेमस है, ठीक है? तो वो सब पढ़ लीजिए। नॉलेज लेवल पे थोड़ा और थोड़ा प्रैक्टिस लेवल पे आपको जरूरत है। सर, बिहार से रिलेटेड जो भी बिहार से रिलेटेड जो है ना, उसको आप पढ़ लीजिए। और खासकर आप भोजपुर से आ रहे हैं तो वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह, उनका क्या रणनीति रहा है युद्ध करने का, ठीक है? ये सब को पढ़ लीजिए। और बिहार का कोई ज्योग्राफी वगैरह देख लीजिए, और हिस्ट्री को देख लीजिए, बिहार हिस्ट्री को, ये सब पूछा जा सकता है। बिहार के एग्जाम है, बिहार में थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, ठीक है? और ट्रेन पर कंटिन्यू ध्यान दीजिए। कॉलर वाला नेक शूट पहनिए, वो आपका अच्छा है, ये इम्प्रेशन क्रिएट करेगा इंटरव्यू में, ठीक है? कॉलर वाला नेक शूट आप ये करेंगे। फिर आपने इन्होंने पूछा कि आप कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, तो आपने कहा एक करबला मस्जिद है, वो जा सकते हैं। आई होप कि अगर कोई लाइब्रेरीज़ हों, ठीक है, टेम्पल्स भी आप बोल सकते हैं, करबला मस्जिद भी आप बोल सकते हैं, कुछ और जगहों के नाम लीजिए, जैसे कोई पार्क हो। नेशनल पार्क। हाँ, पार्क हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, और अगर कुछ और ऐसा हो तो आप 1-2 पे स्टॉप मत होइए, 3, 4, 5 बोलिए, जिससे पता चले कि आपकी डाइवर्सिटी है ना, इन स्थानों का आपने विजिट